6 साल से ये समिट चल रहा है और पहली बार ये कहा गया है कि जी अब कनाडा में हो रहा है और वहां पर पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो जी पाकिस्तान में एक कह लीजिए खुशी का समा है हमारे। जानते हैं क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि भारत ने पहले से उनको ये बता दिया था कि तुमको हम आतंकवाद समर्थक देश मानते हैं, इसलिए तुम बुलाओगे भी तो हम ठुकरा देंगे। से जो नरेंद्र मोदी हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया कह लें कि G7 के समिट के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। और ऐसी आबादी की हर किसी को जरूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट है, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है, बहुत ज़्यादा, उनको नहीं फर्क पड़ता कि अभी भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई देखिए भारत को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है। मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। उनका कहना है कि जी अगर इनविटेशन आया होता पीएम मोदी ने तब भी नहीं जाना था, इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं पिछले दिनों भारत के, उस लिहाज से भारत जो है वो अवॉइड करेगा कि वो कनाडा जाए। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि लोगों को भारत से परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि भारत तो अपने हिसाब से चलता है, मोदी जी अपने हिसाब से चलते हैं। और उधर हमारे एक राहुल गांधी नाम के जंतु हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो भाई अगर राहुल गांधी जी, अगर मोदी ने सरेंडर कर दिया होता आपके हिसाब से कि ट्रंप ने उनसे कहा कि सरेंडर और नरेंद्र ने कहा जी हुजूर, तो ये बताइए कि ये जो मिस्टर लुटनिक हैं, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है कि साहब भारत तो साहब रशिया से करता है और वो ब्रिक्स चलाता है और ब्रिक्स में रोल प्ले करता है और भारत हमारी जो डॉलर की हेजमनी है उसका भी विरोध करता है। ये सारे काम तो 2014 के बाद ही शुरू हुए हैं ना राहुल गांधी जी। 2014 के बाद ये कार्य शुरू हुए हैं और उसमें पूरी तरह से भारत ने एक स्टैंड ले लिया है। अमेरिका के खिलाफ भी स्टैंड ले रखा है, यूरोप के खिलाफ भी ले रखा है और कनाडा तो खैर इनका पप्पू ही है। तो G7 वालों के धौंस में तो भारत आता नहीं, तो भारत ने सरेंडर कैसे किया ये हमें बताने का प्रयास करेंगे राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने कौन कौन सा सरेंडर किया वो हम भी बता देंगे। हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है, वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज़ हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है। उसको पता है कि भाई ठीक है, मुझे आज़रबाईजान नहीं चाह रहा, मुझे टर्की नहीं चाह रहा, मुझे ईरान नहीं चाह रहा, मुझे इराक नहीं चाह रहा, मुझे कोई मुल्क ना चाहे एशिया के अंदर, मैं अकेला उड़ान भरना जानता हूँ और मुझे पता है कि उड़ान किस तरह से भरनी है, किस तरफ जाना है और किस तरह से अपना रुख बनाना है, जिस तरह से एक शाहीन बनाता है। सो आई थिंक सो कि इंडिया इज जस्ट लाइक अ शाहीन। वो इन चीज़ों को अकेले ही टैकल करना जानते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी नो डाउट थोड़ी सी जंबल करके गई है, बट वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मच बेटर करेंगे और ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। हमें और ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी इस चीज़ के अंदर। अ विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज़ द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है जो लोगों को सिखाता है, जो अपने ट्रेडिशन को आगे प्रमोट करता है, जो अपने कल्चर को आगे प्रमोट करता है। भाई G7 में नहीं बुलाया तो क्या हो गया, खालिस्तान का मसला चल रहा है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। नथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया लीड करेगा। आप लोग जानते ही हैं कि वहां पे पुन्नू और उसके बाद खालिस्तान को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत से ऐसे अटैक्स जो किए गए, उनके ऊपर भी जो है वो भारत का नाम लगाया गया और कहा गया कि भारत की तरफ से जो वहां पर एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं खालिस्तान को लेकर या फिर बात कर रहे हैं, उनको धमकियां दी गई, उन पर अटैक किए गए और इसी तरह की कई चीजें जो है, कई न्यूज जो है वो हमने देखी। तो जाहिर है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, यही नाम है ना उनका भाई साहब का, खैर तो ट्रूडो साहब जो है
उनके लिए भी यही कहा गया कि उन्होंने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया जो कि ना सिर्फ ये कि भारत की पार्लियामेंट को धमकियां दे रहे थे कि हम उड़ा देंगे, बल्कि भारत की जो एयरलाइन है उसके लिए भी कहा गया था एक बार के जी हम उसको भी नहीं चलने देंगे। और इसी तरह की कई जो है वो धमकियां जो है वो उन्होंने कैमरा के सामने दी। लेकिन कनाडा में कहा गया, या फिर ट्रूडो साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कहा गया कि जी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं और इसको हम हरगिज ना तो टेररिज्म से जोड़ेंगे और ना ही ये कहेंगे कि ये धमकियां थी। बहरहाल उन्होंने हर तरह से साथ दिया खालिस्तान के लोगों का, और उसको लेकर जो है वो पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है वो काफी हद तक नाराज रही। तो राहुल गांधी जी, अब आपके सरेंडर की बात कर लें। ये तो हमने आपको ये बता दिया कि भारत किस तरह से अमेरिका से और G7 से डील कर रहा है। उसको यदि आप सरेंडर कहते हैं तो आप अपनी बुद्धि का, अपनी ब्रेन का, अपने दिमाग का चेकअप करावें। और जो आपकी स्थिति है वो ये है कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं, हम नेहरू के अक्साई चिन्ह की सरेंडर की बात नहीं करें, हम इंदिरा गांधी के सरेंडर की बात नहीं करें शिमला समझौते वाली, हम राजीव गांधी के सरेंडर की बात नहीं करें जो बार बार उन्होंने पाकिस्तान को दिया अमेरिका के कहने पर, और हम बाकी और लोगों की भी बातें नहीं करें, हमारे नरसिम्हा राव जी की बात नहीं करें, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका के कहने पर अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कैंसिल कर दिया था। हम तो खाली UPA 1 और UPA 2 की बातें कर लें और हम उसमें देखें कि किस तरह से 26/11 के पहले और 26/11 के बाद, यानी 26/11 के पहले कितने सारे बड़े बड़े धमाके हुए पाकिस्तान के कहने पे हुए, और उसके बाद भी आपने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी। 26/11 के बाद भी अमेरिका के कहने पर आपने शर्म अल शेख में बातचीत की, और शर्म अल शेख में पाकिस्तान के कहने से आपने ये भी मान लिया कि आप बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस करते हैं।